myself Ajay Mokta and welcome back to this series Neural Network from Scratch. So गाइस पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आपके डॉट प्रोडक्ट का क्या सिग्निफिकेंस होता है मशीन लर्निंग में, और मैंने आपको उसमें ये सारी चीज़ें बताई थी कि कैसे आपके वेट वेक्टर और इनपुट वेक्टर का स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट होता है और वो आपको एक पॉजिटिव हाई वैल्यू देते हैं, ठीक है, और जिससे आपका न्यूरॉन फायर होता है, ठीक है। मैंने वो सारी चीज़ें पिछली वीडियो में बता दी थी, प्लीज़ आप जाके वो पिछली वीडियो देख लेना अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, ठीक है। और आज हम कुछ नई चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि आप अपने न्यूरॉन को कैसे नमपाई के साथ कोड कर सकते हो, ठीक है। नमपाई क्या है, अभी मैं ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। सिंगल न्यूरॉन विद नमपाई, ठीक है। की चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले नमपाई, व्हाट इज नमपाई गाइस, ठीक है। नमपाई स्टैंड फॉर द न्यूमेरिकल पाइथन, न्यूमेरिकल पाइथन, ठीक है। And this is a core library in Python, working with numbers, ठीक है। This is my library in Python, ठीक है। Working with numbers, ठीक है, numbers. तो and its main feature is powerful data structure called n dimensional array, ठीक है। मतलब हम मेन चीज क्या है, पहले तो मैंने बताया कि न्यूमेरिकल पाइथन, ठीक है, और ये नंबर्स के साथ काम करते हैं, जितने भी आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन करने हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड जितने भी पॉसिबल मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकते हैं, और आपको एक साथ बड़े डेटा पे इसको अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमारे पास नमपाई अरे बहुत ही एफिशिएंटली काम करता है, ठीक है। और इसका जो मेन पावरफुल फीचर दैट इज द एन डायमेंशनल अरे, ठीक है। कि एक डेटा एन डायमेंशनल अरे क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है आपका, एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड इट वर्क सो एफिशिएंटली विद द एन डायमेंशनल अरे, ठीक है। मैं बताऊंगा कि ये क्या चीज होती है, बट आप अभी के लिए ये एन डी अरे करके एक नाम अपने दिमाग में रख लो, ठीक है। एन डी अरे एक नाम अपने दिमाग में रख लो, ठीक है। तो हमें चाहिए क्यों ये, मैं अभी आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। देखो आपकी लिस्ट है गाइस, ठीक है। दिस इज योर सिंपल लिस्ट, दिस इज नॉट योर अरे, ठीक है। आपकी एक लिस्ट है, ठीक है। और अब आपको अपनी लिस्ट के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा, एंड फॉर लूप लगाने के बाद देन हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन उसको एक और लिस्ट में अपेंड करके आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा, ठीक है। और अभी तो आपके पास सिर्फ 4 एलिमेंट्स है, अगर आपके पास मानो कि थाउजेंड्स या मिलियंस में आपके पास ये एलिमेंट्स है, तो उस टाइम ये प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही इनएफिशिएंट हो जाएगा कि आप फॉर लूप लगा रहे हो और मतलब कि मिलियंस ऑफ एलिमेंट्स पे, ठीक है। तो वो उस टाइम बहुत एफिशिएंट नहीं रह जाएगी ये प्रोसेस उस टाइम, ठीक है। तो बट द थिंग इसकी जो आपका नमपाई एरे है, ठीक है, जो आपका नमपाई का एनडी एरे है, ठीक है, नमपाई का जो एनडी एरे है, एनडी एरे है, ठीक है, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ लिस्ट डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर द न्यूमेरिकल ऑपरेशन, ठीक है। इसको स्पेसिफिकली क्यों डिजाइन किया गया है, फॉर द न्यूमेरिकल ऑपरेशन, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, ठीक है, न्यूमेरिकल ऑपरेशन। और इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी बता देता हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो कि जितने भी मेरे एलिमेंट्स हो गए नमपाई एरे के अंदर, वो सेम डेटा टाइप के होने चाहिए, ठीक है। आपके पास अगर कोई एनडी एरे है, ठीक है, उसके अंदर जो आपके पास एलिमेंट होंगे वो सेम डेटा टाइप के होंगे, वो सेम डेटा टाइप के होंगे। इसका मतलब क्या है, या तो वो सारे इंटीजर हो गए या वो सारे फ्लोट हो गए, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि इससे जो मतलब हमारा डेटा है वो उसको हम बहुत एफिशिएंटली स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर मेमोरी में, ठीक है। तो इसलिए हम उसको मतलब कि एक टाइप का ही रखना चाहते हैं, ठीक है। सो दिस इज माई एनडी अरे, और इसकी ये छोटी सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। एंड एनडी अरे इज माई क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ लिस्ट है जिसको न्यूमेरिकल ऑपरेशन के लिए डिजाइन की गई है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, कि आपको फॉर लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है। सिंगल न्यूरॉन
विद numpy, ठीक है, numpy। तो डन। सबसे पहले गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको numpy को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट करने से पहले आपको इसको अपने एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इंस्टॉल कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। लाइक दिस इज माई टर्मिनल, ठीक है। और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपने डायरेक्टरी को चेंज करूँगा, ठीक है। तो मैं cd लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे ये अपना पाथ दे रहा हूँ, ठीक है, दिस, ठीक है। तो ये अब जैसे मेरे पास एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है जिसका नाम यूनिसोल है। सबसे पहले मैं उसको एक्टिवेट करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास एक कमांड है conda एक्टिवेट यूनिसोल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे पहले बेस था, अब यूनिसोल आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास यूनिसोल आ गया, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं अपनी लाइक numpy को इंस्टॉल करूंगा। तो मैं कैसे इंस्टॉल करूंगा, पिप पिप इज योर पैकेज मैनेजर, ठीक है। इंस्टॉल पिप इंस्टॉल दिस numpy, ठीक है, डन। तो ये बोल रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ठीक है। मतलब कि मैंने पहले से क्योंकि डाउनलोड कर दिया था इसको, तो इसलिए बोल रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ठीक है। आपको ये चीज करनी है, अदरवाइज ये ऐसे डायरेक्टली काम नहीं करेगी, ठीक है। तो मेरे पास ये ऑलरेडी है ये सारी चीजें। अब जहां आप कोड कर रहे हो उस एनवायरनमेंट में आपको उस लाइब्रेरी को लेके आना है, तो उसके लिए आपकी कमांड है इम्पोर्ट, ठीक है, numpy एस, इसको मैं एक शॉर्ट नेम दे देता हूँ, ठीक है, एस np, ठीक है। एनपी मैंने शॉर्ट नेम दे दिया इसको, ठीक है। बट अभी इसकी भी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। अभी इसकी भी जरूरत नहीं है। पहले मैं ये देख लेता हूँ कि हमारे पास एक सिंपल लिस्ट है, ठीक है। उसको मैं माई लिस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। उसको मैं माई लिस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। उसको मैं माई लिस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास एक सिंपल लिस्ट है और उसके अंदर मेरे पास ये एलिमेंट है, ठीक है, 3 4, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, मुझे हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक लूप लगाना पड़ेगा फॉर आई एन लिस्ट, फॉर आई एन माई लिस्ट, ठीक है, फॉर आई एन माई लिस्ट, ठीक है। एंड देन मैं आई को क्या करूंगा, मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ ए, और मैं ए को कर देता हूँ आई मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। मुझे हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद जो मेरा ये नया एलिमेंट आ रहा है मल्टीप्लाई करके, इसको मुझे कहीं रखना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक अनदर लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है, अनदर लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं अभी के लिए एम्प्टी रखता हूँ, ठीक है, इसको मैं अभी के लिए एम्प्टी रखता हूँ। एंड देन मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें सारी चीजें अपेंड कर लेता हूँ, ठीक है, अनदर लिस्ट डॉट अपेंड, ठीक है। अपेंड करना है मुझे ए को, ठीक है। एंड देन मैं लूप से बाहर जाके इसको प्रिंट करवा देता हूँ एक बार, ठीक है, प्रिंट माई दिस अनदर लिस्ट, ठीक है। आपको पता लग गया मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट ली, देन मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई यहाँ पे, एंड मैंने फॉर लूप लगाया इस माई लिस्ट में, ठीक है। तो और फॉर लूप में सबसे पहले मेरे पास 1 आएगा, फिर वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर वो यहाँ पे अपेंड होगा, देन जब तक ये सारी चीजें मेरे पास खत्म नहीं हो जाती तब तक ये चीज चलती रहेगी, ठीक है। इसको मैं बड़ी प्रिंट करवा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो 2 4 6 8, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई करके 2 4 6 8 आ रहा है। बट द थिंग इज कि आप ये देख लो कि अभी तो हमारे पास 4 एलिमेंट है, तो ये जल्दी हमें रिजल्ट मिल रहा है। बट द थिंग इज कि जब आपके पास 1000 में एलिमेंट्स हो गए, या फिर मतलब मिलियंस में एलिमेंट हो गए, बहुत सारे एलिमेंट्स है आपके पास यहाँ पे, और उसमें आप फॉर लूप लगाओगे, तो वो उस टाइम वो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम लिस्ट का यूज ना करके हम एनडी अरे का यूज करते हैं, ठीक है। numpy के पास एनडी अरे है, हम उसका यूज करते हैं, ठीक है। एक बार उसको देख लेते हैं कि कैसे यूज करेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा दिस numpy, ठीक है। सो इंपोर्ट numpy, ठीक है। what is happening guys, import import numpy as np, ठीक है। सो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। एंड ठीक है, सबसे पहले मैं एक एरे बना लेता हूँ, ठीक है, एरे, इसको एरे 1 बोलता हूँ, ठीक है। और देखो आपको अपना एरे बनाना है ना, तो np, ठीक है, डॉट एरे इज योर फंक्शन, ठीक है, डॉट एरे इज योर फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के अंदर आपको अपनी लिस्ट देनी है, ठीक है। लाइक वेक्टर बोल सकते हो, लिस्ट बोल सकते हो, जो भी आपको बोलना है, ठीक है। 4, ठीक है, 4, ठीक है, वेरी सॉरी, ठीक है, 4। तो अब आपने ये लिस्ट दे दी है यहाँ पे, ठीक है।
इसके अंदर, और अब ये एरे बन गया है आपका, ठीक है। अब इसके अंदर एरे की प्रॉपर्टी आ गई है, ठीक है। और मेरे पास देखो सारे अभी इंटीजर्स है, एक टाइप की सारी चीजें, ठीक है। और देन अब मुझे क्या करना है, सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं इसको अरे 2 बोल देता हूँ, ठीक है। और मैं अरे 1 को, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डन। और मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है, अरे 2, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, लो सेम रिजल्ट आ गया ना आपके पास, 2648, ठीक है। तो 2648 आपके पास सेम सेम रिजल्ट आ गया। बट द थिंग इज कि आपने कोई फॉर लूप नहीं लगाया, जस्ट आपने ये चीज अपनी अरे ली है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है आपने, ठीक है। और ये चीज होगी। आप अपने मैट्रिसेस को भी गाइस कर सकते हो इसमें, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ले सकते हो मैट्रिसेस का, ठीक है। जैसे मैं एक मैट्रिक्स के साथ काम करता हूँ, ठीक है, मैट्रिक्स ए बोल देता हूँ इसको, ठीक है। और मैट्रिक्स मैंने आपको बतानी सिखाई थी कि कैसी होती है, ठीक है। आपके पास, ठीक है, सो 4, ठीक है, एंड एक रैंडम और एक ले लेता हूँ इसमें, ठीक है, डन। और अगर आपको थोड़ा सा ये अजीब लग रहा है तो मैं ऐसे बना लेता हूँ इसको, ठीक है, समझ आ गया। दिस इज योर मैट्रिक्स से, एंड दिस इज योर एंड योर मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स बना लेता हूँ मैं, मैट्रिक्स टी, ठीक है, मैट्रिक्स बी, ठीक है। और देन मैट्रिक्स वी को मैं अगेन, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी मैं एलिमेंट रखूंगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, डन। और कॉमा, एंड यहाँ पे मैं दूसरी लिस्ट दे देता हूँ, ठीक है, सॉरी गाइस, ठीक है। तो आपको वो सारी चीजें फॉलो करनी है कि अरे के अंदर आपके पास होमोलॉगस सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, सारे मतलब कि स्ट्रक्चर शुड बी कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल डायमेंशन, वो सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। वो मैंने पिछली वीडियो में बताई है, तो आप प्लीज उसको देख लेना, ठीक है। अब देखो अगर मैं क्या करूं, ठीक है, डॉट मैथ करके एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, एनपी डॉट, मुझे डॉट प्रोडक्ट करवाना है इनका, तो डॉट इज माई फंक्शन, ठीक है। और मुझे कुछ नहीं देना है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं देना है, मुझे मैट्रिक्स ए देनी है, ठीक है, और मुझे मैट्रिक्स बी देनी है, ठीक है, मुझे मैट्रिक्स बी देनी है। और ये अपने आप डॉट प्रोडक्ट करवाएगा इसका, ठीक है, ये अपने आप डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये बोल रहा है डॉट, ठीक है। हाँ शेप बोल रहा है, देखो भाई अब ये यहाँ एरर क्यों आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी एरर क्यों आ रहा है आपको, देखो मेरे पास जो मैट्रिक्स ए है, ठीक है, जो मेरे पास मैट्रिक्स ए है, ठीक है, वो कुछ ऐसी है, वो कुछ ऐसी है, ठीक है, 1 2 3 4, मतलब एलिमेंट सेम नहीं रख रहा हूँ मैं, एलिमेंट कुछ भी ले रहा हूँ, ठीक है, बट डायमेंशन समझो आप, ठीक है, डन, ठीक है। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और ये मेरे पास मैट्रिक्स बी है, ठीक है, ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक्स बी है, ये ऐसे है, ठीक है। अब देखो ये आपके पास मैट्रिक्स है, इसका शेप क्या है गाइस, इसका शेप है आपके पास 2 रोज है और 4 कॉलम्स है, ठीक है, तो 2 क्रॉस 4, और इस ये भी सेम है, 2 रोज है 4 कॉलम्स है, ठीक है, तो 2 क्रॉस 4, ठीक है। और अगर मुझे मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करवाना है या डॉट प्रोडक्ट करवाना है, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, ठीक है, लाइक दिस इज 2 क्रॉस 4 एंड दिस इज ऑल्सो 2 क्रॉस 4, ठीक है। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स ए का पोस्ट मल्टीप्लायर है वो मैट्रिक्स बी के प्री मल्टीप्लायर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये पर इक्वल नहीं है, ठीक है, बट द थिंग इज कि अगर मैं बी का ट्रांसपोज ले लूं, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, मैंने रो को कॉलम्स में बदल देना है और कॉलम्स को रो में बदल देना है। तो अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज ले लूं तो ए मेरे पास क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 4, और बी क्या हो जाएगा मेरे पास 4 क्रॉस 2, ठीक है। तो अब देखो इसका जो पोस्ट मल्टीप्लायर है 4, और इस मैट्रिक्स का जो प्री मल्टीप्लायर है 4, वो मतलब कि प्री मल्टीप्लायर है वो भी 4 है, तो वो मतलब इक्वल है, ठीक है, इक्वल है, तो मतलब हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है, ठीक है। नाउ दीज टू मैट्रिसेस आर कंपैटिबल फॉर मल्टीप्लाइंग ईच अदर, ठीक है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, जो मेरे पास मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स बी थी इसका मुझे ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रांसपोज कैसे ले सकता हूँ मैं गाइस,
कुछ नहीं करना है मुझे, मैं एक और मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स बी, यहाँ पे टी और लिख लेता हूँ साथ में, ठीक है। और मुझे क्या करना है, जो मेरी मैट्रिक्स बी है, ठीक है, डॉट टी इज योर फंक्शन, ठीक है। डॉट टी इज योर फंक्शन मतलब कि आपने ट्रांसपोज ले लिया इसका, आई थिंक ऐसा ही होता है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे टी कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग, नहीं, ठीक है, मैट्रिक्स बी, ये क्या बोल रहा है, मैट्रिक्स बी डॉट टी, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट टी, ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट टी, मतलब कुछ गलत कर दिया है क्या मैंने, कि टी पहले होता है शायद, आई थिंक सो, नहीं, टी पहले नहीं होता है, ठीक है, बट इट शुड वर्क गाइस, बट टी इज योर ट्रांसपोज, आई थिंक सो, बट ये ऐसे नहीं हो रहा है, आई थिंक आई थिंक आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू अरे फर्स्ट ना, मुझे इसको, ये जो ये जो चीज है ना गाइस, ये जो चीज है इसको मुझे np डॉट अरे करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, np डॉट अरे, ठीक है, एंड देन यहाँ पे इसका ऐसे कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसको क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक है, अब ये वर्क हो गया। तो आपको पहले इसको मैट्रिसेस बी को एनडी अरे अरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अरे में कन्वर्ट करने के बाद डॉट टी इज योर फंक्शन दैट विल अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन इन योर मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो ट्रांसपोज बोला मैंने कि आपके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देगा और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब ये चीज हो गई, नाउ आई विल रन इट, ठीक है। और मुझे इसको प्रिंट भी करना है, ठीक है। आपको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, सो आई विल प्रिंट इट, ठीक है, डॉट नेट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ आपके पास रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो दोनों मैट्रिसेस को इसने मल्टीप्लाई कर लिया और आपके पास ये कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करना है। और हाँ, ये थोड़ा सा याद रखना है, डॉट टी अगर आपको अप्लाई करना है ट्रांसफॉर्मेशन, तो मेरे पास अभी ये जो पी मैट्रिक्स थी, ये सिंपली एक लिस्ट थी, ठीक है, लिस्ट ऑफ लिस्ट थी, ठीक है। तो उस पे मैं डॉट टी कर रहा था, तो वो नहीं होता है, मुझे इसको सबसे पहले एनडी अरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके मैं ये ट्रांसपोज वाला फंक्शन अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ आ गई है, ठीक है। एंड लेट्स कोड आवर फर्स्ट न्यूरॉन, ठीक है। फर्स्ट न्यूरॉन को कोड करने के लिए मैं जस्ट इनपुट्स ले रहा हूँ। आपको पता है कि आपके पास इनपुट्स होते हैं, ठीक है, आपके पास इनपुट्स होते हैं, वेट फॉर मिनट गाइस, आपके पास इनपुट्स होते हैं, और मैं सारी वैल्यू फ्लोट में ले रहा हूँ, ठीक है, 1.0 एंड 2.0, ठीक है, एंड 3.0, ठीक है, 3.0, ठीक है, एंड 2.5, वेट फॉर मिनट, यहाँ मुझे ये करना है, ठीक है। ये आपके पास इनपुट्स है, और आपके पास वेट्स भी है, ठीक है। अभी हम सिंपल एक न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, तो अभी आपके पास कोई मैट्रिक्स के फॉर्म में चीजें नहीं होगी, जस्ट आपके पास कुछ वेट्स होंगे, ठीक है। तो आपके पास वेट की वैल्यू 0.2, 0.3, ठीक है, एंड माइनस 0.5 और 1.0, ठीक है, 1.0। तो ये चीज है आपके पास, ठीक है, ये आपका वेट्स है। अब आपको क्या करना है, आप एक वाइस की वैल्यू भी ले लेते हैं, ठीक है, वाइस की वैल्यू 2 रख लेते हैं, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल चीज करनी है आपको, आउटपुट करके एक फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है, आउटपुट करके एक फंक्शन बना देता हूँ, और कुछ नहीं करना है मुझे, np, ठीक है, मुझे डॉट प्रोडक्ट करवाना है किसका, मुझे डॉट प्रोडक्ट करवाना है इनपुट और वेट्स का, ठीक है। वेट्स और इनपुट्स आप पहले कुछ भी लिख सकते हो, मतलब, ठीक है, वेट्स एंड इनपुट। अभी के लिए तो मतलब हम नहीं देख रहे ऑर्डर को, ठीक है, वेट्स एंड इनपुट, और आपको प्लस करना है वाइस, ठीक है, वाइस,
और देन मैं इसको प्रिंट करवा लूंगा, ठीक है, प्रिंट योर आउटपुट्स, ठीक है, आउटपुट्स, ठीक है। तो 3.8 इज योर आंसर, ठीक है। तो हमने क्या करवा दिया, इनपुट और वेट को और डॉट प्रोडक्ट करवा लिया। डॉट प्रोडक्ट तो पता है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम जस्ट मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और देन उनको सम अप करवा रहे हैं ऑल दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये मैंने पहले बताया गाइस आपको, प्लीज आप पहले वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। तो ये सेम देखो, मतलब कि कितना इजी हो गया है नमपाई के साथ मेरा एक न्यूरॉन को कोड करना, ठीक है। जस्ट एक लाइन का काम है, जस्ट एक लाइन का काम, ठीक है। और पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम मतलब फॉर लूप लगा रहे थे, ठीक है। और उससे पहले तो हम बहुत ही मतलब वो ऐसा इनएफिशिएंट मेथड यूज कर रहे थे कि हर एक न्यूरॉन को, हर एक मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो वो तो अब हम नहीं करेंगे, अब हमारे पास अच्छी चीजें आ गई है, ठीक है। तो आपको ये पता लग गया ना कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपके पास एक लेयर है न्यूरॉन की, ठीक है, अगर आपके पास एक लेयर है, कोड ए लेयर ऑफ न्यूरॉन विद numpy, ठीक है, numpy, ठीक है। तो कोड ऑफ न्यूरॉन में क्या होगा, इनपुट्स तो आपके पास ये सेम है, तो इनपुट्स तो मैं यहाँ से सेम ही उठा रहा हूँ, ठीक है। तो इनपुट्स तो यहाँ से मैं सेम उठा रहा हूँ, बट द थिंग इज की जो आपके पास वेट्स है, वेट्स मानो कि आपके पास 3 न्यूरॉन है, तो आपके पास वेट्स अभी मैट्रिसेस के फॉर्म में होंगे, ठीक है, ठीक है। तो वेट्स अभी आपके पास मैट्रिसेस के फॉर्म में हो गए, वेरी सॉरी, ठीक है। तो जस्ट सबसे पहले मैं कुछ भी रैंडम वैल्यू रखूंगा, ठीक है, 0.1, 0.1, ठीक है, 0.2 and 0.3 and 0. -0.5, ठीक है, -0.5, ठीक है। लेट मी, ये बहुत मैं से नहीं लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से उठा सकता हूँ क्या, ठीक है। ये मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से वेट्स उठा लेता हूँ, ठीक है। मैं वेट्स की वैल्यू यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है। वेट्स की वैल्यू ये हो जाएगी फिर मेरे पास, ठीक है। मैं सारी चीज़ों को नहीं लिखना चाहता हूँ क्योंकि, ठीक है। सो तो ये मेरे पास वेट्स की वैल्यू हो गई है, ठीक है, ये मेरे पास वेट्स की वैल्यू हो गई है। अब वेट्स, क्योंकि मेरे पास अभी 3 न्यूरॉन है, एक पूरी लेयर है, तो हर एक लाइक मेरे पास 4 इनपुट्स जा रहे हैं, ठीक है, और 4 इनपुट्स मेरे हर एक 3 न्यूरॉन में जा रहे हैं, तो मेरे पास 3 वेक्टर्स बनेंगे, ठीक है। और जब हम नमपाई में बात करते हैं मैट्रिक्स की, तो हम क्या करते हैं, नमपाई कंसीडर मैट्रिक्स एज ए लिस्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। इसको ये एक पूरा वेक्टर मानेगा, इसको अलग वेक्टर मानेगा और तीसरे को अलग वेक्टर मानेगा, एंड देन सेपरेट, पहले फर्स्ट वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएगा इनपुट के साथ, देन दूसरे का करवाएगा इनपुट के साथ, देन तीसरे वेक्टर का करवाएगा इनपुट के साथ, ठीक है। तो नमपाई में ऐसी चीजें चलती है, और बाकी वही सेम चीज जो हमने करी थी, ठीक है, बाकी सेम, कुछ भी हमें मतलब कि अलग नहीं करना, ठीक है। तो इसको मैं लेयर आउटपुट बोल देता हूँ, ठीक है, इसको मैं लेयर आउटपुट बोल देता हूँ, ठीक है, लेयर आउटपुट्स, ठीक है। और लेयर आउटपुट्स में आप क्या करोगे, सिंपल np डॉट, ठीक है, एंड इसमें आप अगेन वही वेट्स एंड इनपुट्स की वैल्यू दोगे, ठीक है। और अगेन आपको बाइस देना पड़ेगा, बाइस की आपके पास 3 वैल्यू होगी, ठीक है, ठीक है। तो बाइसेस की आपके पास 3 वैल्यू होगी, और मैं कुछ भी रख रहा हूँ अभी यहाँ पे 1 2, ठीक है, 0.4, ठीक है, कुछ भी वैल्यू रख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो प्लस आपको यहाँ पे बाइसेस कर देना है, सिंपल चीज, ठीक है, प्लस आपको यहाँ पे बाइसेस कर देना है, ठीक है। और मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, I will print my neural this layer output, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब आपके पास एक आउटपुट में पूरा वेक्टर आ रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट न्यूरॉन से ये आपके पास आउटपुट आ रहा है, दूसरे न्यूरॉन से ये आपके पास आउटपुट आ रहा है, तीसरे न्यूरॉन से ये आपके पास आउटपुट आ रहा है, ठीक है। और अगर आपको चीज समझ नहीं आ रही है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि ये हमारे पास 3 न्यूरॉन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इनपुट जा रहा है, ठीक है, x1 x2 x3, ठीक है। तो ये इनपुट इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, ठीक है, इसमें जाएगा, इसमें सॉरी इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, ठीक है। और इसके साथ b1 है, b2 है एंड b3 है, ठीक है।
तो इससे जो आउटपुट निकलेगा वो मेरे पास कुछ आउटपुट निकलेगा, ठीक है, इससे कुछ आउटपुट निकलेगा इस न्यूरॉन से, और इससे कुछ आउटपुट निकलेगा, उसका मेरे पास एक वेक्टर बन रहा है, ठीक है, उसका उसका मेरे पास एक आउटपुट वेक्टर बन रहा है, ठीक है। और ये आपको पता ही है कैसे कैलकुलेट होता है, इसके साथ कुछ कुछ वेट्स है मेरे पास, ठीक है। तो आई थिंक मेरे पास 4 इनपुट है ना, तो इसलिए ये 4 इनपुट्स है मेरे पास ऐसे, ठीक है। तो दैट्स वाई, ठीक है। तो देखो मतलब कि मेरे पास 4 इनपुट्स है, ठीक है। तो इसके साथ कुछ वेट्स है, इसके साथ कुछ वेट्स है, इसके साथ कुछ वेट्स है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी, और अगर चीजें समझ नहीं आई है तो आप मुझे बता सकते हो। और ये मैंने पिछली वीडियो में आपको प्रॉपरली सारी चीजें वैसे बता दी है क्लियरली, कि मैं ये पिछली वीडियो में आपको मैंने सारी चीजें बता दी है कि ये कैसे कैलकुलेट होता है वेट्स वगैरह, ठीक है। तो आपको ये चीजें करनी है, और प्लीज आप इसको इम्प्लीमेंट कर लेना, मैं इसको गिटहब पे पुश कर दूंगा, ठीक है। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको इम्प्लीमेंट कर लेना। थैंक यू सो मच।